हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बेसिक लेवल से इंग्लिश स्पोकन सीखने में आपकी मदद करेगा। साथ ही आप अपनी बेसिक इंग्लिश सीखने में भी इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप अक्सर बोलते हैं जैसे तो क्या, नहीं तो, फिर कब, तब तो। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो न केवल आपको इंग्लिश बोलने में मदद करते हैं, बल्कि ये आपकी फ्लुएंसी को भी बढ़ाते हैं। तो चलिए इन्हें वन बाय वन करके सीखते हैं। तो सबसे पहले लिया है तो क्या। इस फ्रेज को समझने के लिए आपको पहले ये जान लेना होगा कि यह एक्चुअल में क्या है, यह एक्चुअल में कब बोला जाता है। जब भी आप कोई नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जैसे क्या तुम वहां नहीं जाओगे, तब इसकी हम इंग्लिश बनाते हैं विल यू नॉट गो टू देयर। विल यू नॉट गो टू देयर। इस सेंटेंस में हमने नोट को सब्जेक्ट के बाद रखा है। यदि हम इस नोट को सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ शॉर्ट फॉर्म में बोले या फिर लिखें तो ये तो क्या का सेंस देता है। अर्थात जो शुरू में हम ये बोल रहे हैं तो क्या, ये इफेक्ट लाने के लिए, ये इस प्रकार से बोलने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना या बोलना होगा। जैसे इज के साथ में अगर हम नोट को जोड़ते हैं तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है इजंट। ऐसे ही एम के साथ नोट को जोड़ते हैं तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आरंट। और आर को नोट के साथ में जोड़ते हैं तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आरंट। हैज को नोट के साथ में जोड़ने पर इसका शॉर्ट फॉर्म होता है हैजंट। हैव को नोट के साथ में जोड़ने पर इसका शॉर्ट फॉर्म होता है हैवंट। हेड को नोट के साथ जोड़ने पर इसका शॉर्ट फॉर्म होता है हैडंट। विल को नोट के साथ में जोड़ने पर इसका शॉर्ट फॉर्म होता है वांट। और कैन को नोट के साथ में जोड़ने पर इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कांट। तो चलिए इसे एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझते हैं। तो क्या वह नहीं आ रहा है, तो इसे हम बोलते हैं इजंट ही कमिंग। इजंट ही कमिंग। तो क्या तुम ये नहीं खाओगे, तो वॉन्ट टू ईट दिस। वॉन्ट टू ईट दिस। तो क्या तुम ये नहीं खरीद रहे हो, आरंट यू बाइंग दिस। आरंट यू बाइंग दिस। तो क्या तुमने उसको गाली नहीं दी, तो हैवंट यू अब्यूज्ड हिम। हैवंट यू अब्यूज्ड हिम। तो क्या तुम मुझे नहीं पढ़ा सकते, तो कांट यू टीच मी। कांट यू टीच मी। तो क्या तुम नहीं कर सकते, तो कांट यू डू इट। कांट यू डू इट। नेक्स्ट हमने लिया है नहीं तो, और इसे बोलने के लिए हम वर्ड यूज में लेते हैं अदरवाइज। नहीं तो की जगह वरना तो भी बोला जाता है। नहीं तो या फिर वरना तो। एक्चुअल में ऐसा हम तब बोलते हैं जब हमें किसी एक कार्य के करने या न करने का परिणाम बताना हो, जिसके लिए हम सबसे पहले वो सेंटेंस बोलते हैं और उसके बाद अदरवाइज, और अदरवाइज के बाद वो सेंटेंस बोलते हैं जो उस कार्य के रिजल्ट को दिखाता है। चलिए इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जब आप बोलते हैं चुप रहो नहीं तो मम्मी डांटेगी, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे कीप क्वाइट अदरवाइज मदर विल स्कोल्ड। कीप क्वाइट अदरवाइज मदर विल स्कोल्ड। जल्दी चलो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, तो इसे बोलेंगे वॉक फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। वॉक फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। ओढ़ लो नहीं तो सर्दी लग जाएगी, तो कवर योर सेल्फ अप अदरवाइज यू विल कैच कोल्ड। कवर योर सेल्फ अप अदरवाइज यू विल कैच कोल्ड। पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, तो स्टडी अदरवाइज यू विल फेल। स्टडी अदरवाइज यू विल फेल। नेक्स्ट हमने लिया है तब तो। यहाँ हम इसके लिए मस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि यह इस प्रकार की फीलिंग देता है। जैसे जब आप ये कहते हैं तुम्हें आराम करना चाहिए, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यू शुड टेक रेस्ट। यू शुड टेक रेस्ट। अगर इस सेंटेंस से पहले तब तो और लगाकर बोलता या फिर लिखता हूं तो आपको मस्ट का यूज करना है। जैसे तब तो तुम्हें वो आराम करना चाहिए, तो इसे इंग्लिश बोलने के लिए हम कहेंगे यू मस्ट टेक रेस्ट। तब आपको यू शुड टेक रेस्ट नहीं बोलना है। ये सिर्फ बोलने का फर्क होता है, क्योंकि इंग्लिश में डिट्टो ट्रांसलेशन नहीं होता। तो इसके लिए सेंटेंस है तब तो उसे जाना चाहिए, तो आप बोलोगे ही मस्ट गो। ही मस्ट गो। नेक्स्ट सेंटेंस है तब तो तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए, तो यू मस्ट गो विद हिम।
यू मस्ट गो विद हिम, तब तो तुम्हें ये काम करना चाहिए। तो यू मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट डू दिस वर्क। इन सभी सेंटेंसेज में मस्ट तो की फीलिंग लाता है, न कि शुड। लास्ट है और फिर कब को हम बोलते हैं देन व्हेन, देन व्हेन। एग्जाम्पल के तौर पर तुम फिर कब आओगे, तो देन व्हेन विल यू कम, देन व्हेन विल यू कम। वह फिर कब लौटेगा, देन व्हेन विल ही रिटर्न, देन व्हेन विल ही रिटर्न। अगली ट्रेन फिर कब आएगी, देन व्हेन विल द नेक्स्ट ट्रेन कम, देन व्हेन विल द नेक्स्ट ट्रेन कम। दोबारा हम फिर कब मिलेंगे, देन व्हेन विल वी मीट अगेन, देन व्हेन विल वी मीट अगेन। ये काम फिर कब होगा, देन व्हेन विल दिस वर्क बी डन, देन व्हेन विल दिस वर्क बी डन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।